एग्जाम्पल करो जल्दी। ये तो फॉस्फोरस HI क्या करता है? रिड्यूस करता है एल्केन में। कोई सा भी कार्बो ऑक्सीजन और बीच ऑक्सीजन और नाइट ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बीच के बॉन्ड को हटा के एल्केन बनाता है कि नहीं बनाता? बनाओ जल्दी जल्दी, आने वाला। क्रोम फिनॉल। फिनॉल से कैसे बनता है? OH ने OH ले लो और इसकी रिएक्शन करा दो जिंक डस्ट। Zn जिंक डस्ट मतलब पाउडर के साथ हीट कर दो। क्या करता है ये? प्लस ZnO, ये बना ले। नॉल को जिंक के साथ हीट कर दो, जो अपना बोनस हुआ था ना क्वेश्चन, जिंक के साथ ही तो हीट हुआ। नॉल से अपना बेंजीन बन गया था। फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। क्वेश्चन आ गया, वो बन गया डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब मुझे ये करना है, यहाँ से मुझे बेंजीन चाहिए। क्या आएगा ये बताओ, इसमें ए क्या बन रहा है बेटा? क्या ए सभी का ये आ गया? 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। बी क्या सभी का बेंजीन बन गया? बन गया, बन गया। सी वाले में क्या? सी वाले में सबका इसमें एसाइल ऐड हो जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगा। ये बन जाएगा अपना, ये बन गया AlCl3, क्लोरीन हटाएगा और क्लोरीन ये पॉजिटिव बनेगा, इससे बेंजीन अटैक कर देगा, EAS रिएक्शन होगी। ये हो गया। दिल्ली में COCl2 क्या करेगा जल्दी बताओ? दिल्ली में COCl2 क्या करेगा? COCl2 तो ये क्या करता है? ये आपका होता है CaOCl2, वैसे ये इसको अपन बोलते हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर CaCl2। और इसका यूज क्या होता है ये आपने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है? हेलोफॉर्म टेस्ट में। हेलोफॉर्म टेस्ट में अपन ने लिखा था ये CaOCl2 ये दिया हो, क्या NaXO दिया हो, ये अपन ने पढ़ा है जब क्वेश्चन किए थे।
CaO 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 जल्दी से बताओ ये क्या होगा। ये इसमें क्या होगा, हेलो फॉर्म टेस्ट होगा। और हेलो फॉर्म टेस्ट होगा तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ये बनेगा। और क्या बन जाएगा, CH Cl3। और ये अपने पास सॉल्ट है तो क्या बनेगा, ये बनेगा ट्वाइस का, ट्वाइस Ca, दो रहेंगे और Ca+2, ये आएगा Ca+2। अभी बताओ इसको मैं हीट करूंगा तो क्या होगा। स्टीम डिस्टिलेशन पढ़ा था, कैल्शियम का सॉल्ट हो, कैल्शियम के साथ सॉल्ट बनाता था। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता था, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, PHC डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव प्लस Ca+2, ये बन जाता। PHC डबल बॉन्ड ओ, PH, क्या बाहर निकल जाएगा, CaCO3, एक कार्बन तीन ऑक्सीजन, ये बनेगा आपका। ये कौन सा आ गया बेटा, ये आ गया अपना डी, और ये क्या बन गया, ई। तो डी को अगर अपन हीट करेंगे तो अपना बन जाएगा ये ई, ये ई, ये आएंगे। कौन सा बेटा, अच्छा ई, हाँ एफ, सॉरी, एफ आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना एफ, ये एफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, फोर्थ वाला लिख लो, पहले उसके आंसर लिखो। ये आंसर लिखो। क्या होगा, NaOH+CaO, डी कार्बोक्सिलेशन के लिए यही यूज करते थे अपन। फोर्थ के बाद फिफ्थ, फिफ्थ में फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड से कैसे बनेगा, डी सल्फोनिक, डी सल्फो, डी सल्फोनेशन, हम क्या ले लेंगे, डाइल्यूट H2SO, और HCl ले लो, हीट कर दो उसके साथ, क्या बन जाएगा, ये हट जाए, डी सल्फोन। सिक्स्थ, फ्रॉम
फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जानते हो क्या होता है? कंसंट्रेट H2SO4, क्या बन जाएगा? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसको अपन बोलते हैं, एल्डोल में पढ़ा था ये, लास्ट में एल्डोल में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन अपन ने 4-5 रिएक्शन स्पेशल। सेवेंथ, मेरे पास कोई भी नॉर्मल कंपाउंड है ऐसा करके दिया, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, अगर उसको हम सेलेनियम के साथ हीट कर देते हैं, सेलेनियम हो पीडी कार्बन के साथ अगर हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? बेंजीन। ओपन चेन कंपाउंड है तो बेंजीन, ओपन चेन हो चाहे साइक्लिक हो कुछ भी हो, क्या बना देता है? सेलेनियम या पीडी कार्बन के साथ। इसको अगर आप हीट करोगे तो बेंजीन बन जाएगा। चाहे अपने पास ऐसा कुछ दिया कि इसको आप हीट करोगे, सेलेनियम हो पीडी सी हो के साथ हीट करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन। ये याद रखना, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, बेंजीन बन। एर्थ, एक और याद है, फ्रॉम बेंजीन डाइएजीनियम क्लोराइड। ये होता है PHNH2 बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन रहता है बेटा पे N2+ और Cl-। अब इसकी रिएक्शन अपन दो तरीके से कराते हैं, चाहे आप इसकी रिएक्शन CH3CH2OH, इथेनॉल क्या बोलते हैं इसे? इथेनॉल। इथेनॉल के साथ कराओगे तो इथेनॉल खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसको क्या देगा, ये बताओ ये किस फॉर्म में हटता था? ये जो अपना बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, अपना ये जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है ये क्या करता है बेटा? इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये सिंपल कैटाइन बनाता है, अपन ने ArSN1 में पढ़ा है ये क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है अपना कैटाइन, एराइल कैटाइन। और इसको ये क्या करता है, ये जो अपना इथेनॉल है, इथेनॉल क्या करता है, ये कार्बन से जो हाइड्रोजन दिया है वो H नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ अटैच करवाता है, और इसमें क्या लग जाता है? ये लग जाता है, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? देखो इसका H निकलेगा, किसका? H3CH। ये जो H निकलता है H नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ लगता है, यहाँ कैटाइन बनेगा, यहाँ कैटाइन बनेगा तो ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O और H, मतलब ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कन्वर्ट। और एक और रहता है, अगर अपने पास क्या हो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, इस केस में भी हाइड्रोजन ये भी क्या करता है, H नेगेटिव के फॉर्म में देता है। H नेगेटिव के फॉर्म में देगा तो ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा बेंजीन, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H3PO3 में कन्वर्ट हो। ये अपने पास तरीके हैं बेंजीन बनाने के, क्रिएशन ऑफ बेंजीन।
एक क्लास और अपन पढ़े मौलिक मॉलिक्यूल। 4 5 एमाइन। एमाइन कल खत्म कर देंगे। एमाइन तो खत्म हो ही चुका है, अपन ही नाइट्रीन पढ़ा। नाइट्रीन क्या पढ़ा है? नाइट्रीन जो अपन ने पढ़ा वो क्या था एमाइंस में? एमाइंस में अपन ने जो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट पढ़ा अपने, ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट पढ़ा अपन ने, ये अपन ने डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ी, वो एमाइन की। चलो हटा दें बेटा इसको। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट पढ़ने वाले हैं अपन हटा दें बेटा, ये लिखो जल्दी। ये तो शायद लिख लिया होगा आप लोगों ने। प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम। ये पार्ट दोनों में काउंट होता है, एमाइन में भी काउंट होता है, एरोमेटिक में भी। एंड प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम। देखो पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बेंजीन डाई देखो उसके लिए अपन को क्या चाहिए पड़ता है? अपन को चाहिए पड़ता है एनिलीन। क्या चाहिए बेटा? एनिलीन। NH2। NH2 की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं? NaNO2 प्लस H। ये बन जाता है अपना क्या? बेंजीन बन गया, NH2Cl माइनस, ये बन गया। तो क्या बोलते हैं अपन? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजेनियम। बात कर लेते हैं मैकेनिक। देखो जल्दी यहाँ,
टेस्ट में ग्रेनाड रिएजेंट के बाद आएगा ना। हाँ सब्स्टिट्यूशन, ग्रेनाड के बाद सब्स्टिट्यूशन देखे लास्ट क्लास तक आए। देखना मैकेनिज्म में क्या होता है, NaNO, Na प्लस HCl एसिड है और ये सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है NaH, ये इसको H प्लस दे देगा, क्या बना देगा HNO प्लस NaC। देखना सेकंड स्टेप में क्या होगा, HON डबल बॉन्ड O लोन पेयर ऐसा होता है, प्लस HCl, प्लस क्या है बेटा HCl। ये जो HCl है फिर से इसको, फिर से ये HCl इसको प्रोटोनेट करेगा, क्या बना देगा ये बना देगा HOH प्लस N डबल बॉन्ड O प्लस Cl माइनस, आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, HOH प्लस N डबल बॉन्ड O, ये क्या होगा, ये हट जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा H2O प्लस N डबल बॉन्ड O प्लस, ये क्या रहेगा अपना, ये वर्क करेगा अपना एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया, ये स्टेप हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां ध्यान देना, अब ये जाएगा रिएक्ट करने कहाँ, बेंजीन जाएगा बेटा, बेंजीन NH2 प्लस NO, ये प्लस। अब होगा क्या बेटा, नाइट्रोजन की जो लोन पेयर हैं ये इस पे अटैक कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना NHH N डबल बॉन्ड O, इस पे बन जाएगा, ये आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, ये जो Cl नेगेटिव है, कौन सा Cl नेगेटिव, चलो ये जो Cl नेगेटिव था कौन सा, ये जो बना था ये वाला, ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, इस H प्लस को निकाल लेगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा NH N डबल बॉन्ड O प्लस S, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NH N डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है बेटा हाइड्रोजन। अब ये किस में जाएगा, टोटोमेरिज्म में, ये किस में जाएगा, टोटोमेरिज्म, ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा, फिर टोटोमराइज कर जाएगा और टोटोमराइज करके ये क्या बना देगा, N डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया कि नहीं बन गया OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, N डबल बॉन्ड NOH HCl, पे प्लस इस पे माइनस, तो इसके लोन पेयर इस पे अटैक कर दे, ये क्या बन जाएगा, प्लस, सॉरी Cl माइनस, ये रिमूव, ये क्या बन जाएगा, या तो ऐसे करो ये यहाँ से हट जाए, ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, ऐसा आ जाएगा, प्लस पानी, ये स्टेप, तो ये क्या बन गया अपना, बेंजीन डाइएजेनियम साइड। ये तो इसमें कितने HCl, बात नहीं करो कितने HCl यूज हुए,
एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, नहीं तीन चार नहीं, एक दो, दो यूज हुए, और एक कहाँ यूज हुआ, यहाँ, कहाँ यूज हुआ है, ये तो बन गया, तीन यूज हुए एक बन गया, तो ओवरऑल कितना आया, दो, तो यहाँ टू लिखा है ना। दो यूज हो रहे हैं, देखो पहले पहले स्टेप में दो यूज हुआ, बीच में एक बन गया, देखो बना कि नहीं बनाइए, देखो ये बना है, ये फॉर्म्ड हुआ है और ये रिएक्ट किया, देखो एक यहाँ रिएक्ट किया, एक यहाँ रिएक्ट किया, दो रिएक्ट कर रहे हैं और एक फॉर्म हो जा रहा है, और फिर फर्दर एक रिएक्ट कर रहा है, ओवरऑल कितने आ गया, टू आ गया, NaNO2 प्लस 2HCl। इतनी लंबी मेथड होती है बनाने की, और अपन को तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि भाई 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है कि नहीं है, 1 डिग्री जो अपने एमाइन होते हैं वो डाइजेनियम बनाते हैं, अगर वो एनलीन है तो क्या बनाएगा, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, 1 डिग्री एमाइन गिव डाइजेनियम सॉल्ट विथ NaNO2 एंड HCl। ये अपना बेंजीन था तो बेंजीन लग गया, इन जनरल अगर मेरे पास RNH2 होता, और इसकी रिएक्शन अगर हम NaNO2 और HCl से कराएंगे तो क्या बना देगा, ये RN2Cl, ये बना देगा। प्लस माइनस।
चलो, हो गया। अब मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे अगर ये अपना 2 डिग्री होता तो कहाँ तक रिएक्शन जाती? अगर मान लो ये ऐसा होता, NHR, मतलब 2 डिग्री होता तो कहाँ तक जाता? देखो, यहाँ तक तो डिग्री से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी कोई डिग्री से मतलब नहीं है। ये टोटोमेरेज में नहीं हो पाती, ये हाइड्रोजन नहीं हट पाता। क्योंकि अगर ये 2 डिग्री होता तो यहाँ तक तो सब कुछ चलता। यहाँ अगर ये आपका 2 डिग्री होता और इसकी रिएक्शन अगर हम NaNO2 प्लस HCl से कराएंगे, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा N O। यही आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। 2 डिग्री, 2 डिग्री ये बनाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन होता तो ये क्या करता, आपका टोटोमराइज करता, लेकिन टोटोमराइज नहीं हो। ये 2 डिग्री का ऐसा बनेगा ये। क्या 2 डिग्री डायजेनियम देगा? नहीं दे पाएगा, 2 डिग्री जाके वहां पे रुक जाएगा। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। देखो, 2 टाइप की रिएक्शन देता है। एक देता है कौन सी? ArSN1 पढ़ा है अपन ने, ArSN, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पढ़ा था अपन ने? ArSN1 सब्स्टिट्यूशन में। ArSN2 पढ़ा था, फिर ArSN1 पढ़ा था, फिर अपन ने उसी में अपन ने बेंजाइन मैकेनिज्म भी पढ़ा था। 3 टाइप की रिएक्शन का। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ने वाले हैं इसमें AR कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन ऑफ डी। कपलिंग रिएक्शन मतलब क्या होता है? कपलिंग रिएक्शन में अपने पास सिंपल ऐसे होगा, देखो, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ऐसा होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे प्लस होता है और ये Cl होता है। बात नहीं करो यार, ऐसा होता है। देखो, दो चीजें हैं बेटा। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब होगा क्या बेटा, यहाँ पे अपन बेंजीन लाएंगे, बेंजीन, बेंजीन का कार्बन इस नाइट्रोजन पे अटैक करे। ये क्या है? बी डी, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। ये कैसे काम कर रहा है? ये काम कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और बेंजीन कैसे काम करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे, देखो होता क्या है, ये जो अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल कैसा है बेटा? वीक, सॉरी वीक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नहीं, वीक इलेक्ट्रोफाइल। वीक इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसकी बैक बॉन्डिंग से या रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, वीक है। अब अगर मुझे इसमें बेंजीन की रिएक्शन करानी है तो दो चीजें होनी चाहिए। ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन तभी अटैक कर पाएगा जब ये कैसी हो, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड हो, मतलब इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। डेंसिटी क्या हो? बहुत ज्यादा। अगर इसके अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो ये आराम से अटैक इस पे कर देगा। इसमें इस बेंजीन में क्या चाहिए मुझे? एक्टिवेटेड, मतलब मुझे क्या चाहिए? जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग कैसी होनी चाहिए? हाईली एक्टिवेटेड, हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन साइड, हाईली एक्टिवेटेड। और हाईली एक्टिवेटेड या तो OH करता है या NH2 करता है। हाईली एक्टिवेटेड,
तो या तो इस रिंग से क्या लगा होगा, या तो OH लगा होगा या NH2। तो क्या करेगा, इसको हाईली एक्टिवेटेड कर दे। जब ये रिएक्शन होती है तो ध्यान देना, ये कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं, देखना। बेंजीन और हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, हम क्या ले रहे हैं, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ले रहे हैं और एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग ले रहे हैं। ये कार्बन क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। कार्बन पे अटैक करेगा तो ये कैसे बन जाएगा, देखना यहाँ अभी अपन रिएक्शन पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो, ये बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं। ये ऐसा आ जाएगा बेंजीन, और इससे या तो OH लगा होगा या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, ऐसा कुछ। तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना कि नहीं बना, इसको अपन क्या बोल देंगे, ये पहले यहां इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, इसको अपन क्या बोल देंगे, सी, या फिर CN और NC कपलिंग, ये बोल देते, क्या बोल देते हैं, कपलिंग रिएक्ट। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अपनी क्या बॉन्ड बना के नहीं बना, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग या नाइट्रोजन कार्बन कपलिंग, तो क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है, कपलिंग रिएक्शन के लिए इसका एक्टिवेटेड होना जरूरी है, और वो एक्टिवेशन किससे आता है, OH से आता है या NH2, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ, अगर मुझे रेट बनानी है तो अच्छा बताओ, इस BDC से मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाऊं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाऊं। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मुझे रेट बढ़ानी है, ध्यान सुनना, रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन किसकी, BDC की। अच्छा मुझे बताना कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, यहां पे NN+C, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। मान लो यहां पे NO2 लगा दिया बेटा, एक NO2, ध्यान से देखना, एक है, एक अपने पास नॉर्मल बेंजीन है। अगर आप थोड़ा सा ही दिमाग लगाओगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। एक ये है, और एक मेरे पास है OCH3, क्या है बेटा, OCH3 एन डबल बॉन्ड N+Cl। मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, सबसे ज्यादा रेट कौन देगा कपलिंग में, पहला क्यों, क्यों, क्योंकि सर दिक्कत ये है कि ये बताओ ये वीक कैसे हुआ, सर इसके लोन पेयर की वजह से। अगर ये लोन पेयर यहां नहीं जाता तो ये कार कैटाइन अच्छा खासा बना होता। कैटाइन, कैटाइन की डेंसिटी, सॉरी इसकी कैटाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर देगा। तो इसको स्टेबल कौन कर रहा है, ये लोन पेयर। अगर कोई लोन पेयर इसको खींच ले, क्या ये लोन पेयर यहां जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ये -M ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां पे क्या करेगा, नाइट्रोजन से कम करेगा, क्योंकि ये लोन पेयर कहां इन्वॉल्व हो जाएगा, ये लोन पेयर यहां इन्वॉल्व हो जाएगा, क्या इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अब यहां पे ये उल्टा यहां पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो और ज्यादा फ्लो होंगे यहां पे, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और आपका BDC जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम ये बेंजीन से रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, रेट किसकी ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा ये, फिर ये, मतलब -M ग्रुप इंक्रीज दी रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन ऑफ BDC। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की अगर हम कपलिंग रिएक्शन की बात करें, अगर मैं BDC में -M ग्रुप लगा दूं तो रेट बढ़ जाएगी। इसमें क्या होने चाहिए, इस बेंजीन में विथड्रॉइंग वाले ग्रुप होने चाहिए, और इसमें क्या होने चाहिए, डोनेटिंग। देखो जल्दी, ये इससे रिएक्ट करेगा, ये अटैक, ये क्या बन जाएगा, NC और CN कपलिंग रिएक्शन बोल। जितने ज्यादा BDC में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा कपलिंग की रेट आएगी। कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड।
देखो जल्दी। ठीक है। चलो। तो कौन कौन है जो कप कौन कौन से बेंजीन है जो कपलिंग रिएक्शन शो करेंगे, तो जिसमें एनओ ओ एच और NO2 लगा रहे, तो कौन कौन से हो सकते हैं? अपने पास फिनॉल हो सकता है, फिनॉल देता है, नेप्थनॉल। ये क्या है अपने? फिनॉल्स। एनिलीन देता है, क्या देता है बेटा? क्या है बेटा? एनिलीन। ये कौन से फिनॉल्स? ये फिनॉल है ये, अल्फा नेप्थनॉल, और ये क्या है? बीटा नेप्थनॉल। ये जो फिनॉल है ये किस में देते हैं बेटा? ये देते हैं बेसिक मीडियम में। बेसिक बेसिक मीडियम। लगभग पीएच कितना होना चाहिए? लगभग पीएच 10 के आसपास। बेसिक मीडियम में क्यों देते हैं? ये देता है एसिडिक मीडियम। देखो। अच्छा, मुझे ये बताओ बेटा कि बेंजीन ज्यादा फिनॉल ज्यादा एक्टिवेटेड है कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा एक्टिवेटेड है? बताओ, ये ज्यादा एक्टिवेटेड, ये ज्यादा एक्टिवेशन रख रहा है बेंजीन रिंग में, कि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा एक्टिवेशन रख रहा है? जितना ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग होगी उतनी अच्छी रेट होगी। तो फिनॉल को मैं फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकता हूं कैसे, बताओ? बेसिक मीडियम। बेस क्या करेगा? एच निकाल लेगा। तो फिनॉल की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एक्टिवेशन बढ़ाने के लिए अपन फिनॉल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? फिनॉक्साइड आयन में। और फिनॉक्साइड आयन में कौन अटैक करेगा? फिनॉक्साइड आयन में अपना ओ एच किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ओ नेगेटिव में। और ओ नेगेटिव इस रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? कर। अब यहां पे ध्यान दो, तो ये ज्यादा अपना ये आपका ज्यादा एक्टिवेटेड है कि फिनॉल ज्यादा एक्टिवेटेड है? तो ये ज्यादा एक्टिवेटेड है, इसलिए अपन क्या रखते हैं? बेसिक मीडियम। क्या रखते हैं बेटा? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में फिनॉल किसमें लगता है? किसमें लगता है? फिनॉक्साइड आयन में। चलो, पूरा हटाने वाला हूं मैं, क्योंकि अब आगे अपन क्वेश्चन की बात करने वाले, मैकेनिज्म। ये कैसे रिएक्ट करते हैं वो अपन बात कर रहे हैं। ये हटा दें बेटा सब। कौन सा नहीं हटाना है? ये नहीं हटाएंगे, वो जो ब्लू से लिखा वो नहीं जाएगा, ब्लैक वाला जाने वाला।
पहला है बेसिक मीडियम। मालूम कंपाउंड क्या बनता है ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई। देखो कैसे मैकेनिज्म सिर्फ अपन एक की लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, फिनॉल। फिनॉल किस में रहेगा बेटा, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन। किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन है तो ये क्या रहेगा, रेजोनेंस फॉर्म में रहेगा। डबल बॉन्ड वो यहां आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। ये अपने इन सब रेजोनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा ये, ऐसा आ जाएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड स्टेप देखना, सेकंड स्टेप ही काम का है। अब इनमें से अपना पैरा वाला अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहां अटैक करेगा तो क्राउडिंग टाइप की रहती है और पैरा सबसे दूर रहता है। पैरा वाला क्या करेगा, पैरा वाला ओ नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन, क्योंकि कार्बन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा होता है। अब ये किससे रिएक्ट करेगा देखना, एन, डबल बॉन्ड एन, ये पॉजिटिव था, बेंजीन। बेंजीन है कि नहीं है। अब ये इस पे अटैक करेगा। ये कैसे वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है अपना न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये कैसे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रो, है कि नहीं हो रहा है। ये तो बेंजीन में क्या ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये रिएक्शन कैसी है, ईएएस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा देखना, ये बन जाएगा अपना ये। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो बेंजीन है, ये तो है ही नहीं है। यहाँ तो बेंजीन है ही नहीं है। अब देखो, लोगों ने जब टोटोमेरिन पढ़ी थी, आपको बताया था कि अगर मान लो ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड है तो ये टोटोमराइज करके एच यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्ड यहाँ है तब भी हाइड्रोजन क्या होता है, टोटोमराइज कर जाता है, कंजुगेटेड है। तो ये भी तो क्या है, ये देखो यहाँ हाइड्रोजन, ये टोटोमराइज करके यहाँ पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे, 1,5 टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। और पैरा टोटोमेरिज्म, ये बोल सकते। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना एच एन, डबल बॉन्ड एन, ये बन गया बेंजीन। और ये कैसे कलर का होता है, सबसे पहले बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये है EAS। सेकंड इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट है एनाइन, कार्बन आइन। एनाइन ही तो इंटरमीडिएट की तरह अटैक कर रहा है, इंटरमीडिएट की तरह। चलो, आया कि नहीं आया। EWG इन BDG इंक्रीज द रेट रिक्वायर्ड बेसिक मीडियम। क्या चाहिए बेटा, बेसिक मीडियम।
बेसिक मीडियम क्यों चाहिए? क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, फिनॉल जो है वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉट हाईली बेसिक। हाईली बेसिक क्यों नहीं बेटा? हाईली बेसिक नहीं चाहिए। हाईली मतलब, बेसिक मतलब पीएच 7-10 के आसपास, 10 के आसपास। अगर यहां पे हम पीएच 14 के आसपास कर देंगे तो मालूम क्या होगा? बताओ क्या होगा? बेस इतना ज्यादा रहेगा कि इस जो आपका, ये जो आपका बीडी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड उस पर बेस ही अटैक कर देगा, इसका तो मौका ही नहीं मिलेगा। ये अपन हाईली बेसिक नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर आप हाईली बेसिक रखोगे ना तो होगा क्या बेटा, एन डबल बॉन्ड एन प्लस पे कौन अटैक कर देगा? बेस अटैक कर देगा, यही अटैक कर देगा। आया समझ में? इसलिए अपन हाईली बेसिक नहीं रखते हैं। हमें अटैक किससे करवाना है? फिनॉल फिनॉक्साइड आयन के कार्बन के नेगेटिव से। लेकिन अगर मैं हाईली बेसिक रखूंगा तो हाईली बेसिक में ये हो जाएगा, बेस अटैक कर देगा। तो अपन क्या करते हैं, हाईली बेसिक नहीं रखते हैं। जल्दी लिख लो, लिखो जल्दी। फिनॉल के साथ क्या देता है? फिनॉल के साथ देता है ऑरेंज कलर। ये कलर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, ये कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी आती है। लिख लिया बच्चों? इसको हटाना है शायद। अब देखना दूसरा, बेटा बात नहीं। बीटा एप्थेनॉल। ये बताओ, रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं? जी जी, बेसिक मीट। तो क्या होगा? अब ध्यान सुनना,
बेसिक मीडियम में सबसे पहले क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। सर हो गया सर। ये तो ये कैसा है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है कि नहीं है? अरे ऑर्थो और पैरा है कि नहीं है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है कि नहीं है? और बताओ ये बेंजीन रिंग भी कैसी है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। बेंजीन भी तो ऑर्थ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगी, तो बेंजीन भी, ये बताओ ये कहाँ कहाँ क्रिएट करेगा? यहाँ करेगा और यहाँ करेगा, सॉरी यहाँ। ये तो ब्लॉक है। ये तो बेंजीन कहाँ कहाँ क्रिएट करेगी? बेंजीन का एक ये है और एक ये है। ये तो ब्लॉक है इसके बेंजीन के रिस्पेक्ट में। ये मेटा हो गया, ये मेटा हो गया। अब मुझे बताओ बेटा, यहां से अगर मैं देखूं तो वो भी चाह रहा है यहां लग जाए और बेंजीन भी चाह रहा है यहां लग जाए, तो कहां लगेगा ये? कहां से अटैक करेगा? इससे अटैक करेगा ये इस पे अटैक करेगा बेटा ये इस पे। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखना, बेंजीन। एन डबल बॉन्ड एन बेंजीन, क्या बन जाए? और ये कैसा होता है? रेड डाई। डाई मतलब कलर्ड कंपाउंड, ऑर्गेनिक कलर्ड कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर्ड होते हैं उनको डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई, रेड डाई। थर्ड बताना। अगर अल्फा नेप्थनॉल हो तो कहाँ होगा? अल्फा नेप्थनॉल है तो कहाँ होगा? डीसी का। देखो, ये जो कंपाउंड है कलर्ड क्यों है? क्यों कलर्ड? इसलिए है क्योंकि इनमें कंजुगेशन बहुत तगड़ा है। देखो, यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल डबल सिंगल है, सिंगल डबल सिंगल, मतलब पूरे में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है रेजोनेंस के थ्रू। और रेजोनेंस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन पूरे में घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो कलर्ड आपका कलर्ड प्रोड्यूस होंगे। ट्रांजिशन पढ़ा होगा आपने, डीडी ट्रांजिशन इस टाइप के। तो ये आपने पास क्या होगा, ड्यू टू कंजुगेशन, ड्यू टू एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन होने के कारण क्या होता है, इनमें कलर आता है। जल्दी से बताओ थर्ड वाला। थर्ड। ऑर्थो और पैरा होता है, ये पैरा से अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा? ये याद रखना बेटा। इनमें क्या है बेटा, एन एन कपलिंग। क्या हो रही है? एन एन कपलिंग। कोई स्पेसिफिक कलर ज्यादा कुछ नहीं होता, इसलिए इसी कलर की बात नहीं बढ़ती होता। तो क्या ध्यान रखना है, ऑरेंज और रेड। फिनॉल के साथ ऑरेंज और बीटा नेप्थनॉल के साथ रेड। बीटा नेप्थनॉल के साथ क्या रहता है, रेड।
अगर हम फिनॉल लेते तो हम कौन सा मीडियम रखते हैं बेटा? बेसिक, ताकि एनली फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाए? फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट। ऑरेंज एंड रेड डाई अपने पास होती। एनिलीन। और क्या लिया अपन ने? डाइजीनियम लिया। ये लेते हैं, ये लिया अपन ने, लिया अपन। अपन क्या लेते हैं? एसिडिक मीडियम, स्लाइटली एसिडिक रहते हैं। कि देखो, बेसिक रखने से ये आपका जो एनलीन है वो एच नहीं देगा, क्योंकि एनलीन के पास बेसिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर नहीं होता है। तो आप ये नहीं सोचना कि सर मैं बेसिक रखूंगा तो ये नाइट्रोजन अपना एच दे के एन एच नेगेटिव, कभी आप एन एच नेगेटिव नहीं देखते हो, आप ओ एच ओ नेगेटिव ही देखते हो, क्योंकि ओ कैसा? एसिडिक नेचर, ओ एच एसिडिक नेचर रखता है। ये अगर मैं बेसिक रखूंगा तो कुछ नहीं होने वाला इसमें। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? एसिडिक मीडियम रखता हूँ। एसिडिक मीडियम इसलिए ताकि ये Cl नेगेटिव क्या हो, हट जाए, तो आराम से इस पे अटैक हो जाए। अब एसिडिक मीडियम में क्या होता है? एसिडिक मीडियम में देखो, आप तो ऐसे रखो, ऐसे समझो कि होता क्या है, ये क्या बन जाता है, ये कहां से अटैक कराएगा? इसके पैरा से। कैसा बन जाएगा ये बन जाएगा अपना NH2 एन डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन। ये होती है येलो डाई। ऐसा होता है येलो, येलो कलर का। एल्नीन के साथ येलो, फिनॉल के साथ ऑरेंज डाई बनाता है। बीटा नेप्थनॉल के साथ रेड, कैसा बनाता है? रेड। तीन कलर याद रखने, येलो, रेड, ऑरेंज। एल्नीन के साथ क्या बनाता है? येलो। फिनॉल के साथ ऑरेंज, और बीटा नेप्थनॉल के साथ रेड। समझ में आया? तीन डाई बनती हैं अपने। देखो, मैकेनिज्म में क्या होता है? ये क्या है? PDC, बेंडीन डाइजीनियम क्लोराइड। इसके लोन पेयर वैसे इस पे अटैक करते हैं। बोलोगे सर ये तो कुछ और ही बन गया। हाँ, कुछ और ही बनता है। ये क्या होता है? ये अनस्टेबल टाइप का होता है, और तुरंत ये किसमें ब्रेक हो जाता है? ये ब्रेक होकर क्या बनाता है? जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अपोजिट से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? NH2 एन डबल बॉन्ड N बेंजीन। ये बना देगा, ये बना देता है बेटा। ये इस प्रोडक्ट की कहीं बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट ये वाला प्रोडक्ट दिया जाता है। कौन सा वाला दिया जाता है? ये स्टेबल होता है। ये स्टेबल होता है pH ग्रेटर देन 7, और 7 से ज्यादा pH अपन रख ही नहीं रहे। अपन क्या रख रहे हैं? एसिडिक। अपन क्या रख रहे हैं? एसिडिक। pH अगर 7 रखेंगे तो ये बनता है, लेकिन अपन कौन सा रखना है? एसिडिक, तो ये अपना आता है। एनलीन पैरा से, पैरा पोजिशन से लगता है। ये अपन ने एनलीन का देखा। अगर मान लो अपन वही की रिएक्शन, बताओ क्या बनेगा? लास्ट क्वेश्चन है। टाटा बाय बाय।
तो बेटा देखो जल्दी। कल कल पढ़ाई की थी, आज किया था समय कर देखो। अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के साथ ये रहता है कि जब पढ़ाया गया तब पढ़ लोगे तो याद होने के 90% है। और आप सोचोगे नहीं मैं पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद गोता लगाऊंगा फिर मैं पढ़ाई करूंगा, कुछ नहीं होगा। फिर नहीं होने वाला बाद में। डी ब्लॉक पढ़ रहा है, सर जो बता रहे हैं चुपचाप याद करते जाना। ऑर्गेनिक में जो चल रहा है कितना टाइम लगेगा, आधे घंटे का बोला 1 घंटा दे दो। लेकिन ऑन दी इंस्टेंट जो चीजें क्योंकि अभी मैं बताया हूँ, अभी आपके दिमाग में घर पे जाके थोड़ा मन लगा रहा है कि हाँ सर ने बताया था ऐसा ऐसा है, याद हो जाएंगी चीजें, अपन रिवाइज कर लेंगे। लेकिन अपन सोचो कि 15 दिन बाद ये क्या आपको याद रहेगा, कुछ याद नहीं होने, कुछ ध्यान नहीं रहेगा तो फिर और मन नहीं करेगा पढ़ने में। चल रहा है तुरंत निपटाते जाओ। 2 पेज 3 पेज पढ़ा है, 3 पेज निपटा दो, घर पे गए निपटा दो। अभी पढ़ोगे हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर बाद में जब भी रिवाइज करोगे तो लगेगा कि हाँ मैं याद करके या मैंने रिवाइज करके रखा हुआ था, उस रिवाइज करना। लास्ट टाइम के लिए कलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि लास्ट टाइम के लिए बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। आप ये नहीं थोपो कि लास्ट के महीने में जनवरी आएगी तो मैं पूरा जो छोड़ा है वो भी कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। क्या क्या करोगे। चलो जल्दी बताओ इसमें क्या आ रहा है, इसमें बताओ। इसमें कौन अटैक करेगा, बेंजीन अटैक करेगा, एनलीन वाला। ये बताओ किस पे अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन पे करेगा कि नहीं करेगा। क्या ये हटा दें बेटा, ये हटा दें ये वाला, ये लिख लिया होगा। इतने भी स्लो नहीं है अपन, तेज है बहुत, अपन को पता नहीं है लेकिन। ये ऐसे ही रहेगा। ये रहे। इस कम अपन ने इंडिकेटर पढ़े थे, याद है आपको। कौन कौन से इंडिकेटर पढ़े थे, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, सुना था नाम पढ़ने से। इस कंपाउंड को बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या बोलते हैं, मिथाइल ऑरेंज। क्या बोलते हैं, मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन अपन ने डाई टेस्ट में पढ़ा था स्ट्रक्चर, याद रखना, पूछ सकते। और इसमें क्या होगा, ये किस पे, यही तो है डाइजेनियम, उस पे अटैक करेगा। तो क्या बोलते हैं, मिथाइल रेड, मिथाइल रेड। नेक्स्ट क्लास में कल अपन वो कार्बिन और नाइट्रीन डिस्कस करेंगे, जेई वाले करके आना। उसके अलावा और क्या बच रहा है अपना। नहीं नहीं वो वाला पूरा हो गया। एक और इससे पहले जो सीट थी कल लेके आना, जो अपनी नहीं हुई है तो अपन फिर उसको होमवर्क में देके उसको कंप्लीट करेंगे अपन। लिख लो ये, येलो डाई, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड। इस नाम है, कलर नहीं होता रेड, नहीं तो जो रेड होता है कलर, मिथाइल रेड उसका नाम है। किसी का नाम लाल सिंह होता तो क्या लाल होता है वो, नहीं। प्यारे लाल तो प्यारा थोड़ा ना है, वो तो बहुत सकता है। मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज कंपाउंड का नाम है, कॉमन नेम। चलो।